Hello students, I am Nasir Ahmed and I welcome you to my YouTube channel Ingpedia. In this video, I am going to teach you subject and predicate. Students, if we have come to know कि subject और predicate होता क्या है, अगर हमें ये पता चल जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाले जो एरर्स होते हैं, बहुत से एरर्स का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। बहुत से एरर्स का सॉल्यूशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ही छुपा होता है, लेकिन उन एरर्स को समझने के लिए और उनमें आने वाले सॉल्यूशंस को समझने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझना होगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो लेते हैं सब्जेक्ट को लेते हैं। लेट्स सी, हमारे पास ये सब्जेक्ट की एक डेफिनेशन है। ये सब्जेक्ट की हमारे पास डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो ए सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है। हमें देखना है सेंटेंस में बेसिकली बात हो किसकी रही है, वो सब्जेक्ट होता है। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि सब्जेक्ट हो क्या क्या सकता है। तो समझें, सब्जेक्ट सिर्फ सेंटेंस के अंदर या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, और कोई वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। और अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो सेंटेंस में उसी के बारे में बात हो रही होगी। लेट्स सी, देखिए हमने एक सेंटेंस लिया, अमर वांट्स टू गो टू लंदन। अब यहां पर अगर आप चेक करें तो जो अमर है वो नाउन है, वांट्स हमारा मेन वर्ब है, टू गो की बात करें तो ये इन्फिनेटिव है, और बात करते हैं टू तो टू प्रेपोजिशन और लंदन नाउन। तो अगर हम इस सेंटेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमने देखा यहां अमर और लंदन सिर्फ ये दो ही नाउन है, तो इन दोनों में से ही एक सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं तो आप देखिए कि बात किसकी कर रहा है, लंदन की या अमर की। तो आप ये एहसास करेंगे कि इस सेंटेंस में अगर इसको ट्रांसलेट करते हैं कि अमर लंदन जाना चाहता है, तो यहाँ लंदन नहीं अमर की बात कर रहा है। इसीलिए ये जो अमर हुआ ये नाउन और यही हुआ हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्योंकि ये पूरे का पूरा सेंटेंस बात किसकी कर रहा है, अमर की। इसीलिए अमर यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो अमर नाउन है तो ये हुआ सब्जेक्ट। अब अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया है तो अब हम समझते हैं प्रेडिकेट। देखिए स्टूडेंट्स, अब आइए हम प्रेडिकेट को समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। लेट्स सी, प्रेडिकेट डेफिनेशन देखें। ए प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज, हैज और डज। बताता है कि जो सेंटेंस में जो ये प्रेडिकेट है तो ये बताता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके पास क्या है, और जो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल्स होती है, इस बात को ऐसे समझिए, सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल्स होती हैं वो प्रेडिकेट है, या ऐसे भी समझ लीजिए सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचता है वो प्रेडिकेट होता है। देखिए यहां पर हम ये समझ चुके हैं कि ये जो अमर है इस सेंटेंस में नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हम समझ चुके हैं। अब कह रहा है सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो बचे, सब्जेक्ट के बारे में ये जितनी डिटेल्स हैं ये सारे का सारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के बारे में जितनी डिटेल्स हैं ये सारे का सारा प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट की एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है। तो देख लीजिए यहां पर ये वांट्स, तो ये हमारा पूरे का पूरा प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझने के लिए तीन और एग्जांपल्स देखिए। आइए, हमारे पास पहला एग्जांपल है द प्रिंसेस इज वेरी चार्मिंग।
तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि इस सेंटेंस में जिसको बताया जा रहा है, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस है, तो वो है प्रिंसेस, इसलिए ये है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जितना भी डिटेल्स होता है सब्जेक्ट को छोड़कर, वो क्या हुआ, वो कहलाएगा प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट की एक खासियत कि वो हमेशा वर्ब से शुरू होगा। ये बात इसमें समझ में आ गई। अब जरा अगला सेंटेंस देखिए, द प्रिंस हैज ए काइंड हार्ट, कि प्रिंस जो राजकुमार है उसका काइंड हार्ट है। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, प्रिंस की। यहां पर बात हो रही है प्रिंस की, तो प्रिंस जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बारे में जितनी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स जो होती हैं वो हो गई प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट की एक खासियत, वो हमेशा वर्ब से शुरू होगा। अब तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, द किंग एंड क्वीन लव द प्रिंसेस एंड द प्रिंसेस। तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये सेंटेंस यहां से वर्ब से डिवाइड हो गया, तो उससे पहले जितना भी हुआ वो सारे का सारा सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर इस पूरे सेंटेंस में जो वो बात कर रहा है, किंग और क्वीन, राजा और रानी दोनों की बात कर रहा है कि राजा और रानी प्यार करते हैं राजकुमार और राजकुमारी से। तो ये दोनों तो हुए सब्जेक्ट, ये पूरे का पूरा कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। और वर्ब से जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारे का सारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल्स होती हैं वो प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट की एक खासियत कि वो वर्ब से शुरू होता है। तो प्रेडिकेट जो होगा वर्ब से शुरू होता है, या तो वो डू वाली वर्ब से शुरू होगा, या हैव, या बी। तो यहां पर वो बी वाली वर्ब से शुरू है जो बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। यहां पर वो हैव वाली वर्ब से शुरू है जो ये बता रहा है कि प्रिंस के पास क्या है। और यहां पर वो डू वाली वर्ब से शुरू है जो ये बता रहा है कि किंग और क्वीन क्या काम करते हैं। तो प्रेडिकेट के बारे में आपको ये बातें ढंग से समझ आ चुकी होंगी। अब मैं दो एग्जाम्पल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए, अब मैं दो एग्जाम्पल थोड़े एडवांस लेवल के दे रहा हूं। देखिए, अब मैं आपको दो एग्जाम्पल्स और देता हूं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ साथ कुछ और भी समझना जरूरी है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, नन ऑफ माई नेबर्स इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि नन ऑफ माई नेबर्स इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो इस सेंटेंस में देखिए कि ये जो नन है एक्चुअली ये सब्जेक्ट है। ऑफ के बाद जो भी होता है ना वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। ऑफ के बाद जितना भी है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हुआ एक फ्रेज, ये हुआ एक फ्रेज। कैसा फ्रेज, क्योंकि ऑफ माई नेबर्स ये डिफाइन किसे कर रहा है, सब्जेक्ट को। तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट के बारे में जो ये बता रहा है, तो ये जो फ्रेज है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो अब बात आती है कि अगर ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो फिर ये भी तो प्रेडिकेट हुआ। तो फिर ऐसा लगेगा ये भी प्रेडिकेट है। नहीं, ये प्रेडिकेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है और ये यहां पर प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है। तो ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो ऑब्वियस अब इसके अकॉर्डिंग हम ये भी सोच सकते हैं कि नेबर्स के अकॉर्डिंग आर यूज कर ले। तो नेबर्स के अकॉर्डिंग तो ये वर्ब लग ही नहीं सकती, क्योंकि ये हो गया ऑब्जेक्ट। पता कैसे चला, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। और अब ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। समझ लीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो वो फ्रेज होता है। अगर वो फ्रेज नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है तो फिर वो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तो इसीलिए ये हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। और अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब लगानी है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब लगानी है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, क्योंकि नन यहां पर प्रोनाउन है। तो ये जो है ये इसका सब्जेक्ट, अब नन है तो यहां पर इज लग गया। तो अब बात आती है कि नन हुआ सब्जेक्ट, ऑफ माई नेबर्स एडजेक्टिव फ्रेज, और इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो यहां पर इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना ये हुआ प्रेडिकेट। और अगर ये प्रेडिकेट है तो पता कैसे चला, क्योंकि ये वर्ब से शुरू हो रहा है। फिर देख लीजिए, सब्जेक्ट, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट,
प्रेडिकेट वर्ब से ही शुरू होगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगी, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। नन को हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, इसीलिए यहां पर इज का यूज होगा। चलो इसी बात को समझते हुए अगला सेंटेंस देखते हैं। लेट्स सी, द मैन हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर इज कमिंग टुडे। तो यहां पर ये जो द मैन है ये सब्जेक्ट है। तो अब बात आती है कि हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, ये क्या है कि ये क्या है, इस नाउन को डिफाइन करने वाला ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस सब्जेक्ट इस मैन को डिफाइन कर रहा है। तो कहें कि क्या ये भी हमारा प्रेडिकेट है? नहीं, प्रेडिकेट नहीं है क्योंकि ये वर्ब से शुरू नहीं है। तो ये पूरे का पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। देखें यहां पर ऊपर क्या था, एडजेक्टिव फ्रेज। तो बात आती है फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस। तो फ्रेज मैंने बताया कि शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो वो फ्रेज, और अगर ये प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है तो इसलिए एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अब यहां पर देख लीजिए कि अब क्लॉज की जो डेफिनेशन है, क्लॉज की जो डेफिनेशन है वो ये, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं वो क्लोज होता है। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब हो तो वो क्लोज होता है। तो अब आके यहां पर देखिए, हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर। तो यहां पर अगर हम बात करें हु, तो हु मैन के लिए डिफाइन हुआ है, तो हु जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ, और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो ये। तो अब यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये जो शब्दों का समूह है तो ये पूरे का पूरा हुआ क्लोज। अब ये जो पूरा क्लोज है ये डिफाइन किसको कर रहा है? मैन को। जैसे इसे ट्रांसलेट करें, द मैन, वो आदमी, कौन आदमी? हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, जो भविष्य के बारे में बताता है। वो आदमी जो भविष्य के बारे में बताता है, तो इज कमिंग टुडे, तो आ कौन रहा है? ये मैन। तो ये जो हुआ ये हमारा प्रेडिकेट हुआ, और इसकी एक पहचान की वर्ब से शुरू हो रहा है। तो मैन सिंगुलर है तो इज लगेगा। तो यहां पर बीच में हमने एडजेक्टिव क्लोज दे दिया, और यहां पर हमने एडजेक्टिव फ्रेज दे दिया कि भाई कोई भी नहीं, मेरे पड़ोसियों में से कोई भी ऐसा नहीं है इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, जिसे जो कोरोना से ग्रसित हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव फ्रेज, यहां पर ये एडजेक्टिव क्लोज। तो दोस्तों अब यहां पर एक बात और समझ में आती है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगी या सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रेडिकेट शुरू होगा, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, या ऐसे कहें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में कभी कभी एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज भी आ जाते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई है, तो मैं आपको अब दो एरर देता हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब वो दो एरर देखिए, पहले आप कोशिश करना उन्हें बनाने की, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सी द एग्जांपल। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमें पता चल जाए तो कई बड़े बड़े एरर्स के सॉल्यूशंस पता चल जाते हैं। हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये आंसर क्यों आ रहा है और किस लिए आ रहा है। अब हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लियर हो चुका है, उसके साथ साथ मैंने एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज भी थोड़ा सा हिंट दिया। बाकी मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर क्लॉज और फ्रेज को डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन यहां पर मैंने आपको छोटा सा हिंट दे दिया कि फ्रेज क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब न हो वो फ्रेज है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो क्लोज है। और अगर ये नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज बन जाते हैं। इसी बात को यहां पर देखते हुए मैंने अब दो एरर्स दिए हैं। ये दोनों एरर्स अक्सर आपको किसी ना किसी बुक में या किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट पेपर्स में देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इन्हें खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैं इनको समझाऊंगा। तो आप पहले वीडियो को पॉज कर दें और इन्हें अटेम्प्ट कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने इन्हें अटेम्प्ट किया होगा। अब मैं इनको डिटेल्स में समझाता हूं। हैव अ लुक। देखिए
यहां पर सेंटेंस के अंदर मैं एरर पहले समझा देता हूं। यहां पर एरर है, यहां डिपेंड ना होकर यहां पर हमें डिपेंड्स करना होगा। डिपेंड ना करके डिपेंड्स करना होगा। भाई ऐसा क्यों? यहां पे डिपेंड प्लूरल वर्ब है, वर्ब में एस और यस लगता है तो वर्ब सिंगुलर, तो वर्ब का यूज होना सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो भाई ऐसे कैसे कि सब्जेक्ट क्या है इसका, तो लेट्स सी, अब बात को समझते हैं। यहां पर सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, तो हमारा ये आ गया टाइप, तो ये द टाइप एक सब्जेक्ट हो सकता है। इवन ये क्वालिटीज जो है ये नाउन है, ये सब्जेक्ट हो सकता है, और एक यू प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट हो सकता है। अब इसको डिटेल में अगर समझे, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये ऑफ के बाद आ रहा है। अगर ये ऑफ के बाद आ रहा है तो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है। और वैसे भी प्रेपोजिशन के साथ अगर ये मिला तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो भाई ये क्या हुआ, ये एक फ्रेज हुआ। और ऑफ क्वालिटीज किस चीज की, द टाइप ऑफ क्वालिटीज, द टाइप इस सब्जेक्ट को ये डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। तो अगर ये फ्रेज है और प्रेपोजिशन के बाद आया, ये तो नाउन ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं लगा सकते, तो ये गलत हो गया। तो गलत मतलब ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, ये हमारा इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब क्या यू इस वर्ब का सब्जेक्ट है, यू ये रहा और इसकी वर्ब ये रही, यू एक्वायर, तो इसकी वर्ब ये रही। तो अब क्या एक सब्जेक्ट की एक ही वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट की दो वर्ब नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जनरली अगर एक सब्जेक्ट की दो वर्ब होंगी तो दोनों के वर्ब में, दोनों के बीच में या तो कोमा या कंजंक्शन आना चाहिए। तो यहां पर कोई कोमा और कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब है यू एक्वायर, ये अपने आप में कंप्लीट एक सेंटेंस बन गया, कंप्लीट क्लोज बन गया। क्लोज कैसे है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी है और जिसमें वर्ब भी है, तो ये क्या बना, ये बन गया क्लोज। और भाई यू एक्वायर, जो तुम चाहते हो कि द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर, कि भाई जो जिस टाइप की क्वालिटीज तुम चाहते हो, तो अब तुम जो चाहते हो क्या क्या चाहते हो, ये क्वालिटीज, तो ये भी इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो नाउन को डिफाइन करने वाला तो ये वर्ड भी एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब देख लो, एक ही सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज, और किसी भी सेंटेंस में वर्ब के लिए अगर जो सब्जेक्ट चाहिए होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, ऑब्वियस एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये एडजेक्टिव फ्रेज, ये एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज वही काम करते हैं जो एक एडजेक्टिव काम करता है, वही फ्रेज और क्लॉज भी काम करेंगे। तो इस वजह से अब ये बात समझ में आई कि इस डिपेंड का सब्जेक्ट जो हुआ, अब इस डिपेंड का जो सब्जेक्ट हुआ ये टाइप हुआ, और टाइप जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, प्लूरल का नहीं, तो यहां डिपेंड्स होगा। तो अब जरा इस बात को सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से समझते हैं। तो ये क्या हुआ, द टाइप जो हुआ ये हुआ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल्स होती हैं वो क्या होगी, वो प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट नहीं हो सकते क्योंकि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है, तो ये हुआ प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब से शुरू होता है, और जो ये वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो अब बताइए पूरा सेंटेंस क्लियर हुआ कि नहीं, कि ये सब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव फ्रेज, ये एडजेक्टिव क्लॉज, और ये यहां से लेके यहां तक पूरे का पूरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो वर्ब है वो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो यहां पर एक बात क्लियर होती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रेडिकेट नहीं होता, इनके बीच में एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज भी आ सकते हैं। अब ये बात समझ में आ गई। सेम यही बात अब अगले सेंटेंस पर भी अप्लाई होती है। देखिए यहां पर है द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, कि वर्कर्स यूनियन की जो रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है कि उनकी जो वेजेस है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये सपोर्ट किया गया बाय ए वास्ट मेजोरिटी से इस बात को सपोर्ट किया गया। तो किस बात को सपोर्ट किया गया, कि क्या वर्कर्स को सपोर्ट किया गया या वेजेस को सपोर्ट किया गया? तो इस वर्ब जो ये जो वर्ब हमारा इस वक्त वर्ब के रूप में आ रहा है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, तो इसको भी ढंग से समझते हैं। तो यहां पर समझते हैं कि ये जो ऑफ आया, तो ऑफ के बाद वर्कर्स यूनियन है, ये पूरे का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ,
ये एडजेक्टिव क्यों है और फ्रेज क्यों है फिर बताना चाहूंगा। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि इस नाउन को डिफाइन कर रहा है। फ्रेज इसलिए है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। तो जो एडजेक्टिव है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो ये जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं इस पर। तो दैट जो हुआ, दैट हुआ कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन है। उसके बाद शुरू होता है देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। तो शुड बी इंक्रीज्ड जो वर्ब है ये किसका सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ये वेजेस। वेजेस इसका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और अगर वर्ब मिला और इसे यहां से यहां तक पढ़ें, देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, तो वहां से लेके यहां तक ये पूरे का पूरा एक क्लॉज हुआ। अब पता कैसे चला कि ये क्लॉज है, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो वो क्लॉज होता है। तो ये क्लॉज है और ये फ्रेज है। तो क्लोज और फ्रेज ये हुआ तो ऑब्वियस अब इस वर्ब जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट रिक्वेस्ट हुआ। और रिक्वेस्ट जो है वो यहां पर एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर वर्ब ना होकर वाज होगा, क्योंकि ये जो वाज सिंगुलर वर्ब है इसका सब्जेक्ट सिंगुलर रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों आपने देखा होगा अभी कि जो मैंने समझाया वो एकदम लॉजिकली करेक्ट है, ग्रामेटिकली और लॉजिकली बिल्कुल सही है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने जो भी सीखा इस वीडियो में कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज और क्लोज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लोज, उनके जरिए हम किस प्रकार से एरर निकाल सकते हैं। और इस टाइप के एरर जनरली आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में किसी भी बुक में अक्सर मिल जाएंगे। जैसे ही आप बुक खोलेंगे उनके अंदर इस टाइप के एरर बहुत मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो तक वेट कीजिए। थैंक यू।